और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस के घोषणा पत्र वाले मुद्दे पर हमला बोला है। मोदी राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले कांग्रेस पर लोगों की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मुद्दा फिर से उठाया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्ति का एक्सरे करेगी और कांग्रेस की मंगलसूत्र और स्त्री धन पर बुरी नजर है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो SC/ST के आरक्षण में सेंधमारी करके संविधान के खिलाफ मुस्लिम आरक्षण लाने का इरादा भी रखती है। तो वहीं मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर स्त्री धन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है। और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत वो लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देते हैं। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के जरिए जोधपुर को दंगे की आग में झोंकने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी भी कर सकते हैं और सेंधमारी करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश भी करेंगे। कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में
सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। और प्रचार प्रसार के दौरान हो रही बयानबाजी का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर एक दूसरे की शिकायत की है। जहां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर उत्तर और दक्षिण के बीच में भ्रम पैदा करने का भी आरोप लगाया। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल वेल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। लेकिन इस बार जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, वो पहले भी ऐसा बोलते रहे हैं, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, क्या आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। तो वही असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने हमला बोला और ये कहा है कि अगर मोदी तानाशाह होते तो क्या ओवैसी भारत के खिलाफ बोल पाते। ओवैसी ने कहा है कि मोदी हिटलर शाही है। नहीं, हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को